नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार और मैं हूं आपका देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत। दोस्तों, सामान्य सा दिन था। आकाश, निखिल और विकास ये दोनों सो रहे थे और सपने देख रहे थे अपने भविष्य का, उस भविष्य का जिसमें कोई पायलट बनना चाह रहा था, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, तो कोई इंजीनियर बन के देश की सेवा करना चाह रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सगा बाप उन सपनों का कत्ल कर देगा। कुशीनगर के कस्या स्थित कुड़वा दिलीप नगर, जिसे एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, वहां पर एक ऐसी घटना घटी जो पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली थी। एक पिता जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनको सपने दिखाता, उनको खिलौने देता, उसने अपने ही 3 बेटों की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। उसने अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद जहर खा लिया। इसका अंदाजा आसपास के ग्रामीणों को भी नहीं था। काफी देर तक चहलकदमी न होने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ कि काफी देर से बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, तो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो वहां पर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये जो दृश्य दिखा वो पूरे मानवता को शर्मसार करने वाला था। एक कहावत है कि हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाएं। तो कुछ इसी तरह आज के दौर में होने लगा है। हम मानसिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम अपने ही परिवार के व्यक्ति, अपने ही मेंबर की हत्या करने लगते हैं। तो समाज में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये नौबत क्यों आ रही है। खबर, घटना घटी, खबर दिखाया हमने, वहां पे काम खत्म हो जाता। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप भी इस बात को सोचें और समझें कि हमारे ही परिवेश में, आसपास के वातावरण में जो लोग रह रहे हैं, जो सामान्य सा व्यवहार कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर कितने कुंठित है कि इस तरह के कार्य को कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस मामले में क्या अपडेट है। 26 अगस्त की सुबह कुशीनगर में एक सनसनी लेकर आई। पता चला कि कुशीनगर के कुड़वा दिलीप नगर में एक शख्स ने अपने ही पत्नी और अपने 3 बच्चों की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। खबर पाते कुशीनगर समाचार की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां से लाइव फुटेज आपको दिखानी शुरू की। पता चला रक्षाबंधन मनाकर ससुराल से वापस आ चुका जितेंद्र नशे में धुत होकर अपने ही पत्नी और 3 बच्चों की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल पर आई, लाशों को अपने कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही जितेंद्र को अस्पताल में भेज दिया क्योंकि जितेंद्र खुद जहर खा चुका था। फिर चारों तरफ ये चर्चाएं होने लगी कि एक बाप ऐसा कार्य क्यों करेगा। कुछ लोगों ने दूसरे किसी के द्वारा हत्या करने की आशंका जताई, लेकिन इन सभी आशंकाओं पर विराम लग गया जब जितेंद्र को होश आया और उसने खुद सारी गुनाह को कबूल ली। पत्नी और 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या करने वाले इस राक्षस को जब होश आया, तब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि वो अब खतरे से बाहर है। शुक्रवार सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल लिया। पुलिस व स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में उसने कहा कि पत्नी और 3 बेटों की हत्या उसी ने की है। कानून जो उसे सजा देगा उसे मंजूर है। कस्या थाने के कुड़वा दिलीप नगर के जितेंद्र ने क्रूरता की हदों को पार कर 3 बेटों व पत्नी की हत्या गुरुवार की भोर में लगभग 6 बजे की थी। आपका कुशीनगर समाचार पुलिस को मदद करने वाली पत्रकारिता करता है। आपका कुशीनगर समाचार मानवता की मदद करने वाला पत्रकारिता करता है। इसलिए जो मौके पर साक्ष्य दिख रहे थे उसके हिसाब से आपके देसी पत्रकार ने आपको अवगत कराया था
कि यह घटना ज्यादा देर पहले का नहीं। जो ब्लड स्पॉट दिख रहे थे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि यह सुबह की ही घटना है, जिसको आपके देसी पत्रकार ने बताया था। अब गांव के लोग जितेंद्र के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस मामले में मजबूती से पैरवी करे ताकि इंसानियत के इस कातिल को कानून से थोड़ी सी भी रियायत ना मिले। आपको बता दें कि इस राक्षस का विवादों से पहले से ही नाता रहा है। उसकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी देवरिया जिले के महुआ पाटन गांव में हुई थी। शादी तय होने के बाद विवाह से पूर्व ही दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हुआ था। पंचायत के बाद शादी हो सकी। शादी महज 6 माह से ही टूट गई। इसके बाद लीलावती के साथ उसकी दूसरी शादी हुई थी। मृतका के पिता रामजीत कुशवाहा के अनुसार शराब पीकर जितेंद्र अक्सर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को हमेशा पीटा करता था। तो यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें इतना बड़ा क्षति हुआ, और ये माता जी हैं, इन्हीं के नाती चले गए हैं और इनका पूरा परिवार एक तरह से बिखर गया है। माता जी, बहुत ही खेद है हमें कि ये सब सवाल पूछना पड़ रहा है। कुछ अंदाजा कितने आपके नाती की उम्र क्या क्या थी और क्या कितने थे नाती? उनके हम से बीमार बनी, बहुत दिन हो गए हमको दवाई करा जी नहीं था, मुँह सड़ा था। अब एक जन है तो ना, एक जन है तो ना, एक जन है तो ना। अब गई रहा नहीं और हम जानते नहीं कि कब कल के लेके आयल बने, वो नहीं हर से लेके आयल बने, बोला के राखी बने लेके गए वाले हो जा। और वही जा कब लोग जान जे कल के विदा कैले बने कि कब के कैले वालो। कब पता चलल कि ऐसा काम हो गइल? ये बेरा लोग कह देखल जब अलो भाग के थुकत खेखारे लगना, ओई में तब लोग ढुकल तूर के नहीं कि तूर आइल कटरीन, तब वो लोग देखल। तो का भइल बा? तो हम कहाँ गइल बानी, हम जानते नहीं हम कहते लोग धइले बा। अच्छा, तो पहले आपसी में वो लोग के झगड़ा झंझट होत रहा का पति पत्नी में? अब का जाने राई हुई तो बोला के लिए हुई वजह से। हाँ, अब उनके ससुरारी के लोग जान जी कौन के विदा कहना वो कैले वाले विदा। तो इससे पहले सब नॉर्मल रहत रहे? सब आपस में झगड़ा झंझट एक नॉर्मल परिवार की तरह कि बहुत झगड़ा हो आपस में? अब का जाने हम नहीं जान, हम ना जाए ना हल्दी, हम ना जाए। तो आप ऐसे रहे नहीं? आप ऐसे रहे? हम एगो कोठरी में हो जे चली दिखा दी, ओई में रही ना, लबदी से चली ना। आपके कितना लड़के बाड़ो के? 3 गो। 3 लोग? हाँ, एगो कितना नंबर के हम? मझला नंबर का। मझला नंबर का? वो अलगे रहत रहा? सब अलग बा, वो अलग बने, एक जन होने बने, एक जे बने, वो जे बने। हाँ, तो अभी नाती कुली आवत रहलो, कुल मिलत रहलो कुल और नहीं मिलना? पहले का रहलो कल साल बोलो हम जानते नहीं। पहले रहलो तो हेती रहलो तो ये कब कहता आइलो और इन्ने नहीं आवत रहलो? कौन राखी बांधे के लेकर रहना। अच्छा, कहाँ बा उनके नैहर? माधोपुर गए। दोस्तों, इस तरह की घटना अगर हमारे आसपास, हमारे ही समाज में, हमारे मानवतावादी सोच के आसपास गुजरती है या घटती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हम सुरक्षित हैं, हमारे घर के लोग सुरक्षित हैं, एक दूसरे से क्या हम सुरक्षित हैं। तो इसको लेकर सरकार को भी एक योजना चलानी चाहिए, एक विचार करनी चाहिए। मनोविज्ञान की एक विशेष क्लास चलती है जिसमें सबको पार्टिसिपेशन करना होता है। मनोविज्ञान को लेकर यहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं कि खुद को, अपने आप को हम मोटिवेट कर सकते हैं। आपको पता है कि खुद मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के लिए लोग लाखों रुपए पे करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक संतुलन को यूं ही बरकरार रखने के लिए। लेकिन भारत में इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, इस तरह की सुविधाएं नहीं है, इस तरह के क्लासेस नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा आसपास का समाज भी ग्रसित होता है और इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हम आंखें खोले खोले देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसे घट गया। इस चीज को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसे कंसल्टेंसी भी हो
जहां पर लोग जाएं, अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को कहें और कंसल्टेंट जो है उनको सलाह दे, उस तरीके से चीज़ों को कहे जिससे कहीं ना कहीं सहूलियत मिले, मानसिक जो स्तर है उसकी जांच हो और उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट हो। आखिरी में कहना चाहेंगे कि आप सभी, सरकार कोई स्कीम लाए या ना लाए, अपने मानसिक संतुलन का ख्याल रखिए और जरूरत पड़े तो अपने किसी खास मित्र से अपनी बातों को साझा कीजिए, अपने किसी मेंटर से कोई सलाह लीजिए अगर आपको समस्याएं हो रही हैं तो। बाकी आखिरी में कहेंगे अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए अपनी आंखों को और कानों को खोल लीजिए, उनसे सबक लीजिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।